अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने स्टैटिस्टिक्स के पिछले 2 केसेस कर लिए हैं। केस 1 में ग्रुप और साइज़ गिवन था, केस 2 में जस्ट साइज़ गिवन था। आज हमने केस 3 करना है। केस 3 में हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस गिवन होंगी। क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस 4, नंबर ऑफ क्लासेस 5, नंबर ऑफ क्लासेस 6, यानी कुछ भी दिया हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर करवा दूं कि नंबर ऑफ क्लासेस किसको कहते हैं। जैसे बेटा 2 to 7, 8 to 11, 9 to 13, यानी इस तरह प्रॉपर तरीके से जैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस बनती हैं तो इसको नंबर ऑफ क्लासेस कहा जाता है, जो ग्रुप्स बनते हो, ग्रुपिंग होती है। अब हमने बताना है कि जब हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस दी जाएं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, जब आप लोगों के पास क्वेश्चन में देखें, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस 3। अब बेटा अगर देखा जाए तो इसमें हमें ना ग्रुप गिवन है ना साइज गिवन है, जस्ट नंबर ऑफ क्लासेस दी हुई हैं। तो जब नंबर ऑफ क्लासेस का जिक्र आ जाए तो समझ जाए कि हमारे पास केस 3 है। तो केस 3 के हमारे पास कुछ स्टेप्स लागू किए गए हैं। ये स्टेप्स लागू करेंगे तो तब हमें साइज़ का पता चलेगा। अब देखें, हमारे पास पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले हम लोग टेबल में मिनिमम वैल्यू देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टेबल में मिनिमम वैल्यू 2 है। फिर इसके बाद मालूम करेंगे फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जैसे 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, जो भी होगी वो लिखेंगे। इसके बाद आप लोग एडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ रेंज, यानी फाइंड आउट रेंज। रेंज कहते हैं फासले को, इनके बीच में फासला कितना है। तो रेंज का हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम बेटा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम 10 है और मिनिमम 2 है, तो 10 में से 2 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद रेंज हमें मालूम हो चुका है, इन दोनों के बीच में फासला कितना है, 8 का। इसके बाद हम लोग एडिंग फाइंड आउट साइज ऑफ ग्रुप। साइज ऑफ ग्रुप का फार्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस हमें गिवन इन क्वेश्चन में गिवन होंगी। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द अबव अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो रेंज तो हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर मालूम कर दिया और नंबर ऑफ क्लासेस हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम लोग इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे आता हूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि केस 3 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला स्टेप क्या था, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इस टेबल में देखें तो हमारे पास मिनिमम सॉल्यूशन के बाद बेटा लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू। टेबल में देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 15। यहाँ पर मैंने 15 लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइंड आउट रेंज। कैलकुलेशन ऑफ रेंज लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेंज मैंने लिखा। रेंज का हमारे पास फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। 15 में से 2 को माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। इसका मतलब हमारे पास इन दोनों के बीच में जो फासला आ रहा है वो 13 का आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखें, सबसे पहले हमने टेबल में से मिनिमम वैल्यू लिखी, फिर इसके बाद हमने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लिख ली। इसके बाद हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ रेंज। रेंज का हमारे पास फार्मूला है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। 15 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 13 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, फाइंड आउट साइज ऑफ ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ग्रुप। अब साइज ऑफ ग्रुप का हमारे पास फार्मूला क्या है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज हमने मालूम किया हुआ है, रेंज हमारे पास क्या है 13 और नंबर ऑफ क्लासेस अभी मैंने बताया था कि गिवन इन क्वेश्चन में गिवन होंगी। हमारे पास क्या है 3 है। अब बेटा हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3। हमारे पास साइज क्या आया है, 4.3 आया है। लेकिन अगर आप लोग ग्रुपिंग करें तो आप लोग पॉइंट में तो साइज नहीं डालते, आप लोगों ने होल नंबर में डालना होता है। तो हम लोग इसको अब होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ एक साइन आएगा विच इज़ नियरली इक्वल टू। बेटा ये नियरली इक्वल टू का साइन है,
ये नियरली इक्वल टू यानी आगे करीब तरीन किसके है 5 कहने, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 2.1 होता तो नियरली इक्वल टू 3 लिख लेते, 4.1 होता तो फिर भी नियरली इक्वल टू 5 लिखेंगे, 6.2 होता तो नियरली इक्वल टू 7 होता। बेटे हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट नियरली इक्वल टू का साइन डाल रहे हैं, होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि हमने साइज कितना देना है, 5 का साइज देना है। अब हमें साइज का पता चल गया। अब हम लोग बेटा टैली बार शीट बनाएंगे। टैली बार शीट फॉर्मेट बनाएंगे टैली बार शीट का, ग्रुप टैली बार एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा साइज हमारे पास क्या है, साइज हमारे पास 5 का है, मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है। बेटा आपने यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 को साथ में काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। फिर 7 लिखा, 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 लिख लिया। फिर 12 लिखा, 12 13 14 15 16 पे आकर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू उसमें कवर हो रही है, तो बाकी आगे सारा मेथड वही है। अब हमने टैली बार बनाना है, बिल्कुल इस तरह के काउंट करके बनाते जाएंगे। 2 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 4 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 6 भी फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 8 हमारे पास सेकंड ग्रुप में, 10 11 3 2 15 14 13 12 4 5 6 7 8 9। अब बेटा जो जिस ग्रुप का डिजिट था उसमें आके हमने उसको पुट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है, तादाद कि हमारे पास कौन कौन से ग्रुप में कितनी कितनी तादाद है। इस ग्रुप में कितनी तादाद है, टोटल 8 हो गए, 6 और 4, टोटल हमारे पास कितने हो गए 10 और 18 हो गए। तो बेटा देखें आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारे पास केस 3 समझना था। केस 3 में जस्ट नंबर ऑफ क्लासेस गिवन होंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ये स्टेप्स याद करेंगे, आपको याद होंगे तो पेपर में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो इस स्टेप के थ्रू आप लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइज भी आ जाएगा, फिर उसको प्रॉपर तरीके से। अच्छा इसमें एडिशनल कॉलम्स भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी तक ही किया क्योंकि आज हमारा मेन टारगेट केस 3 समझना था। क्लियर? ओके बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में केस 4 में मुलाकात होगी।